नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। बुलेटिन में सबसे पहले बात, हड़ताल से हाहाकार की हम करेंगे। ड्राइवरों की हड़ताल लगातार जारी है। पेट्रोल डीजल की किल्लत अब होने लगी है। पेट्रोल पंप पर लोगों की बड़ी बड़ी कतारें हमें नजर आ रही हैं और साफ तौर से इसी वजह से सब्जियों के दाम भी बढ़ने लगे हैं। यात्रियों को भी परेशानी हो रही है। हिट एंड रन कानून को लेकर ये विरोध जता रहे हैं। कानून में 10 साल की जेल, 7 लाख का जुर्माना है और इसी का विरोध ये ड्राइवर कर रहे हैं और कानून को वापस लेने की मांग उनके द्वारा की जा रही है। कई जगह इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में हड़ताल की तस्वीरें सामने आई और हंगामे की तस्वीरें सामने आई। कहीं पर तोड़फोड़ भी हुई। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह से जो है विरोध दर्ज कराया जा रहा है ड्राइवरों द्वारा। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से ड्राइवर आक्रामक रूप लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। बड़ी संख्या में इकट्ठा हो गए हैं और कहीं ना कहीं अपनी मांग को मनवाने के लिए हर वो कोशिश कर रहे हैं जिससे कहीं ना कहीं दबाव सरकार पर भी पड़े, कानून को वापस लिया जाए। ये 5 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ट्रकों का चक्का जाम हो चुका है। सब्जी मंडी में कहीं ना कहीं अब सन्नाटा पसरा हुआ है, चूंकि सब्जी महंगी हो चुकी है। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं कि किस तरह से पहिए थमे हुए हैं, एक के बाद एक गाड़ी जो है लगी हुई है कतार से और आगे इन्हें नहीं जाने दिया जा रहा। तो वहीं यात्री भी कहीं ना कहीं परेशान होते नजर आ रहे हैं। यात्रा लोग करते हैं, जाते हैं, रोज का जो है रूटीन लोगों का रहता है, चाहे वो सिटी बसेस की बात हो, चाहे एक शहर से दूसरे शहर जाने की बात हो। तो कहीं ना कहीं इस पर भी सीधा प्रभाव देखने को मिल रहा है। यात्री परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। तो वही तस्वीर जबलपुर से निकल करके आई है जहां पर ड्राइवर्स ने मारपीट की है। पुलिस वाले से मारपीट की गई है ड्राइवर्स द्वारा। ट्रक चालकों ने पुलिस आरक्षक को पीटा। बीच बचाव करने एसआई भी पहुंचे और उनके साथ भी मारपीट हो गई। मारपीट का वीडियो अब सामने आया है। मझौली में पुलिस और चालकों के बीच विवाद हुआ है। तो एसआई के साथ भी मारपीट की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं और रोकने के लिए प्रशासन का अमला जो है अलग अलग जगह तैनात है। बड़ी संख्या में सड़कों पर पुलिस का अमला तैनात है। उनके साथ भी ड्राइवरों की झड़प हुई। बीच में एसआई आए बचाने के लिए। उनके साथ भी मारपीट की गई है। तस्वीरें आपके सामने। कहीं ना कहीं आक्रामक रूप अब ये हड़ताल लेती हुई नजर आ रही है। कहीं पर गाड़ियों में तोड़फोड़, कहीं पर एक दूसरे पर हमला, पुलिस वालों पर हमला। ये तस्वीरें दिखा रही हैं कि कितने ज्यादा आक्रामक ड्राइवर हो चुके हैं और किसी भी कीमत पर इस हड़ताल से अब दूर नहीं जाएंगे। ये हड़ताल आगे भी जारी रहेगी। वो चेतावनी भी दे रहे हैं कि अगर इसमें बदलाव नहीं किया गया, ये कानून वापस नहीं लिया गया, तो ये स्थिति निरंतर ऐसी ही जारी रहेगी और स्थितियां खराब भी हो सकती हैं। सबसे पहले न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है। ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल की वजह से कैसी कैसी स्थिति निर्मित हो रही है अलग अलग जगह पर। ये तस्वीरों को देख करके समझा जा सकता है कि कितने ज्यादा आक्रामक ये ड्राइवर हो चुके हैं और अपनी मांग को मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। पुलिस प्रशासन के लोगों तक को इन्होंने नहीं छोड़ा, उनके साथ मारपीट की। एसआई पहुंचे मामले को शांत कराने के लिए, उनके साथ भी इनके द्वारा मारपीट की गई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। सब्जी मार्केट भी है आसपास जहां पर ये स्थिति हुई। एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा, मारपीट जो है की गई। पुलिस वालों पर इनके द्वारा हाथ उठाया गया। जब प्रशासन की टीम ने रोक टोक रही थी तभी ऐसी स्थिति बनी और ये हमलावर हो गए। एसआई मौके पर पहुंचे मोर्चा संभालने के लिए, पर वो मोर्चा संभाल नहीं पाए। उन्हें भी पीट दिया गया इन ड्राइवरों द्वारा। जबलपुर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर ड्राइवर्स का आक्रोश चरम पर है और किसी भी तरह से अपनी मांग मनवाना वो चाहते हैं और इसी के चलते ये बड़ा प्रदर्शन, चक्का जाम हर कहीं देखा जा रहा है। ना सिर्फ मध्य प्रदेश में, देश के अलग अलग हिस्सों में ये तस्वीरें हमें देखने को मिल रही हैं। चलिए अब आपको सुकमा की भी तस्वीर दिखा देते हैं। यहां पे भी हिंसक
तस्वीर सामने आई है। जगदलपुर जा रही बस का कांच फोड़ दिया गया। कोंटा से जगदलपुर जा रही थी ये बस, सुकमा बस स्टैंड पर कांच फोड़ दिया गया। बस संचालक यूनियन के लोगों ने ये कांच फोड़ा है और अब इस मामले में संज्ञान तो लिया गया है, पर जैसी तस्वीर अभी सामने आ रही है और जिस तरह ड्राइवर आक्रामक रूप दिखा रहे हैं, लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं इस पर रोक लगेगी। बहुत ज्यादा स्थिति खराब होती हुई नजर आ रही है। हालांकि आज दूसरा दिन ही है, अगर दूसरे दिन ही ऐसी हालत है तो सोचिए अगर अभी इस पर विचार विमर्श नहीं किया गया तो आगे कैसी स्थितियां निर्मित हो सकती है। सुकमा बस स्टैंड की ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर कांच में तोड़फोड़ की गई है बस संचालक यूनियन द्वारा। बुरहानपुर में भी कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जहां पर ड्राइवरों की मनमानी देखी गई। महाराष्ट्र से आ रहे ऑटो चालकों से बदसलूकी इनके द्वारा की गई। ऑटो चालकों को जूतों की माला इनके द्वारा पहनाई गई। ऑटो के टायर पंचर कर दिए गए। बीच सड़क पर यात्रियों को उतारना पड़ा। जो नहीं मान रहे, जो इनका साथ नहीं दे रहे हैं, उन्हें इस तरह से जोर जबरदस्ती कर करके रोका जा रहा है और कहीं ना कहीं साथ देने की मांग भी इनके द्वारा की जा रही है कि इनका साथ सभी मिलकर दें, कहीं भी किसी भी तरह का ट्रांसपोर्टेशन जो है ना हो और प्रभावित जैसे है ट्रांसपोर्ट अभी वैसे ही प्रभावित रहे। ये ऑटो चालक को रोका गया, यात्रियों को निकाला गया बाहर और गाड़ी को भी पंचर कर दिया गया। जूते चप्पलों की माला जो है पहनाई गई है। ये तस्वीर बुरहानपुर की है। अलग अलग जगह से हमारे साथ अलग अलग सहयोगी जुड़ रहे हैं, बताएंगे कि आखिर उनके जिलों में किस तरह के हालात बने हुए हैं, बस ड्राइवरों की हड़ताल की वजह से कैसी स्थिति निर्मित हो रही है। उमेश का रुख सबसे पहले कर लेते हैं। उमेश, आखिर कैसी स्थिति बिलासपुर में बनी हुई है? हड़ताल लगातार जारी है, क्या वहां पे भी आक्रामक रूप इख्तियार करते हुए नजर आ रहे हैं क्या ये ड्राइवर? बिल्कुल, देखिए आज हड़ताल का दूसरा दिन है और जो हड़ताली जो ड्राइवर है वो पूरी तरीके से अपनी मांग को लेकर अड़े हुए हैं। यही वजह है कि कल जिला प्रशासन ने इन जो ड्राइवर है और जो कंडक्टर है उनकी मीटिंग ली थी, लेकिन बावजूद उनके मीटिंग का कोई असर नहीं दिखाई दे रहा है। दूसरे दिन भी जो है जो हड़ताल है वो प्रभावशील दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि तमाम जो ट्रक और बसेस जो हैं वो पूरी तरीके से उनके पहिए थम चुके हैं। इसके साथ ही जो बड़ी दिक्कत अब आ रही है, चूंकि पेट्रोल की किल्लत जो है वो देखने को मिल रही है और यही वजह है कि पेट्रोल के जो पेट्रोल पंप है वहां पर मारपीट जैसी घटनाएं निर्मित हो रही हैं। हर कोई ये चाहता है कि उनके गाड़ी में पेट्रोल फुल हो जाए, क्योंकि जो टैंकर आने वाले थे अलग अलग जगहों से जहां पर बिलासपुर में, वो टैंकर नहीं आ रहे, जिसकी वजह से जो पेट्रोल पंप का जो स्टॉक है पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। स्टॉक पाने के लिए जो लोग हैं वो जद्दोजहद करते हुए दिखाई दे रहे। सड़कों पर लंबी कतारें लगी हुई हैं ताकि उनको पेट्रोल मिल जाए। इसके साथ ही यह भी देखने को मिल रहा है कि जो बाहर से सब्जी, राशन, अन्य जो सामग्री आती थी वो अब नहीं पहुंच रही, तो जिसके कारण सीधा असर जो है वो लोगों के रसोई, लोगों की जेब पर भी दिखाई देने लगा। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे किस तरीके से देखते हैं ये निर्णय को और लगातार किस तरह की जो निर्णय आ रहे हैं उससे क्या प्रभाव पड़ रहा है आपके जीवन पर? देखिए, जो पूर्ण बहुमत की भाजपा सरकार है वो कभी भी पिछले 10 सालों में विपक्ष से बात करना उचित ही नहीं समझी। विपक्ष की भूमिका इसीलिए रहती है कि आपस में सामंजस्य बैठाल के कोई भी विधेयक पास हो। जिस प्रकार से ये निर्णय लिया गया है और जैसे हमारे विपक्ष के सांसद इस निर्णय के या किसी भी निर्णय के बारे में बात करते हैं तो उनको बाहर कर दिया जाता है। आप देखे होंगे अभी 165 सांसदों को बाहर कर दिया गया। जिस प्रकार से निर्णय ले रहे हैं, ऑल इंडिया ट्रक एसोसिएशन से बात होनी थी दिल्ली में बैठ के, उसके बाद निर्णय लेना था। आज आम दैनिक जीवन के जो उपयोग की चीज़ें हैं वो बंद हो गई हैं, पेट्रोल बंद हो गए हैं, डीजल बंद हो गए हैं और जिस प्रकार से यात्री आ रहे हैं, जिस हम बृहस्पति बाजार में हैं, आज सुबह मैं खुद बाहर से आया रेलवे स्टेशन में, तो मैं ऑटो किया तो ऑटो के लिए एक भी ऑटो नहीं मिल रहा है और अफरा तफरी का माहौल है। जिस प्रकार से हिटलर शाही सरकार चल रही है, एक दिन में नोटबंदी कर दिया जाता है, एक दिन में आपका, तो ऐसे नहीं चलता। आप बताइए, आपको किस तरह की समस्या सामने आ रही है? समस्या जो है अब तो यानी कर्मचारी से लेकर पूरा जितना मजदूर को काफ़ी परेशानी का सामना कर रहा है और बड़े बजट वाले तो अपना रुपये दे के अपना व्यवस्था कर लेते हैं, बाकी छोटे बजट वाले के लिए काफ़ी समस्या आई है जिसमें हर आदमी परेशान नजर आ रहा है। जी, आप व्यापारी हैं, आपको किस तरह की दिक्कतें आ रही? राशन की क्या स्थिति है, अन्य जो खाद्य सामग्री उनकी क्या स्थिति है? महंगाई बढ़ेगी इसकी वजह से? महंगाई की वजह से अभी देखो हम लोग के यहाँ राशन था, राशन अभी 3 दिन से गाड़ी बंद है,
कोई भी सामान नहीं मिल रहा। व्यापार बिहार जैसे छोटा सा हम लोग का किराना दुकान है, व्यापार बिहार जा रहे हैं, पूरा दुकान बंदे है। बोलते हैं कि गाड़ी नहीं आ रहा तो कहाँ से यहाँ माल दे करके। ये बहुत सारी हम लोग को समस्या हो रही है, छोटे छोटे समस्या। बिल्कुल, देखिए समस्या जो है वो विकराल रूप लेती हुई नजर आ रही है। राशन दुकानों में की जो राशन सामग्री वो उन तक नहीं पहुंच पा रही, चूंकि परिवहन पूरी तरीके से ठप है। ऐसे में वहां तक जब राशन नहीं पहुंचेगा या अन्य खाद्य सामग्री नहीं पहुंचेगी तो उसके जीवन पर जो है वो सीधा असर दिखाई दे रहा है। बिलासपुर में भी इसी तरीके की स्थिति निर्मित हुई है। जी जी ठीक। उमेश, आप लगातार बने रहिए। अजय पटवा भी जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। अजय, देखिए 80 लाख से ज्यादा ऐसे ड्राइवर हैं जो एक शहर से दूसरे शहर तक सामान लेकर के जाते हैं, रोजमर्रा की जरूरतों को कहीं ना कहीं पूरा करते हैं। अब ऐसी स्थिति में आखिर किल्लत होना तो स्वाभाविक है, वहां पर आखिर कैसा प्रदर्शन आप देख रहे हैं? हल्ला बोल वहां पर कैसा देख रहे हैं? ये देखिए, नए हीट एंड रन जो कानून आया है इसको लेकर इसका असर देखने को मिल रहा है। जैसे कल भी देखने को मिला था कि जगह जगह चक्का जाम किया गया और विरोध दर्ज कराया गया कि जिस तरीके से जो कानून लागू किया गया है ये गलत है, इसको वापस लेना चाहिए। पर आज जो है महाकालेश्वर मंदिर में नए वर्ष पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु उज्जैन पहुंचे थे, जिनको अब जो है बसों से जाने के लिए घर के लिए साधन नहीं मिल पा रहे हैं। बस स्टैंड पर श्रद्धालु भटक रहे हैं। हमारे साथ में कुछ श्रद्धालु, उनसे पूछेंगे कहाँ से आए आप और कितना परेशान हो रहा है। हैदराबाद से आ रहे हैं, बहुत परेशानी होती आ रहे हैं। तो कहाँ जाना है आपको? रतलाम जाना है। कहाँ के दर्शन करने आए थे? हम तो गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी छोड़ के आ रहे हैं वहाँ से, हैदराबाद से। अच्छा, आप कहाँ से अभी? हैदराबाद से आराम भी है। आप भी हैदराबाद से आ रहे हैं? गाड़ी छोड़ के आ रहा तो बसें नहीं मिल रही जाने कुछ भी नहीं है। परेशानी बहुत। अब यहाँ से कल जाएंगे अभी हम फिलहाल अभी। तो ये देखिए, जिस तरीके से हमारे साथ में और भी लोग हैं। भैया आप तो कहाँ से आए हैं और क्या परेशानी? हम सब ड्राइवर है, हम सब हमारी गाड़ी हैदराबाद खड़ी कर करके आ रहे हैं। अभी क्या जाने के लिए साधन नहीं मिल रहा है क्या? साधन तो कुछ भी नहीं। अब सब दूर के, अब यही देख लो, सब परेशान हो रहा है। ट्रेन में भी देख रहा है, जो भी दर्शन करने आ रहा है, सब महाकाल के कहीं भी हो, सब दर्शन करने आ रहा है। सब बस ट्रेन से आना पड़ रहा है और ट्रेन से आने के बाद भी सुविधा नहीं मिल पा रही है। बस हम देख लो, आप सब यही खड़ी है, बस नहीं है। ये देखिए, ये वो लोग हैं जो इनको वापस जाना है, पर कहीं ना कहीं जिस तरीके से बस ऑपरेटरों की भी जो हड़ताल चल रही है और बसों के जो पहिए थमे हुए हैं, इसको लेकर काफी परेशानियों का सामना इनको करना पड़ रहा है। क्योंकि ट्रेनों में भी भीड़ खूब जा रही है, जिसके कारण ट्रेनों में जगह नहीं होने से भी ये परेशानी का सामना कर रहे हैं। तो उज्जैन में नए वर्ष पर 8,10,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। तो ऐसे में बड़ी संख्या में एक साथ यहाँ लोग आ जाना और फिर एकदम हड़ताल हो जाना कहीं ना कहीं चिंता की बातें हैं। और जिस तरीके से जो लोग परेशान हो रहे हैं उनको लिए भी अब साधन की व्यवस्था जुटाने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जी ठीक, लगातार बने रहिए। सुजीत शाह भी मनेंद्रगढ़ से जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। सुजीत, नए कानून को काला कानून करार दिया गया है ड्राइवर्स द्वारा, आखिर कितना असर मनेंद्रगढ़ में? बिल्कुल, प्रदेश भर में पहिए हैं वो थम चुके हैं। खासकर दैनिक चीजें जो हैं वह नहीं पहुंच पा रही है। छत्तीसगढ़ के सबसे आखिरी छोर पे मौजूद है मनेंद्रगढ़ जिला मुख्यालय, और इस वक्त मैं मनेंद्रगढ़ जिला मुख्यालय मौजूद हूँ। यहाँ तमाम जो मुसाफिर है, किस तरह समस्या का सामना करना पड़ रहा है आपको? बसें बंद हैं अभी। जिस प्रकार से पहले ब्रिटिश काल में जो शासन नियम लागू होता रहा, जैसे भाजपा सरकार बोलती रही सबका साथ सबका विकास, जिस हिसाब से गरीब जो बस ड्राइवर और ट्रक ड्राइवर जिनके ऊपर आपका हिट एंड रन का जो कानून ला रहे हो एकदम ही बिल्कुल गलत है। गरीबों के ऊपर जो 7,000 रुपए की तनख्वाह पाने वाला 7 लाख रुपए जुर्माना और 10 साल की सजा कहां से हो सक पाएगा गरीब आदमी? उनके और उनके परिवार की हालत स्थिति दयनीय हो जाएगी। हमारे साथ और भी कुछ लोग मौजूद है, किस तरह से देखते हैं एक मुसाफिर रूप में, किस तरह समस्या का सामना करना पड़ रहा है आपको? देखिए, जिस तरह से देश में चाहे केंद्र में बैठी हुई मोदी सरकार जो हिट एंड रन का जो कानून ला रही है, या यूँ कहें कि ये जो हिट एंड रन का तुगलकी फरमान जो हमारे बस ड्राइवर हो चाहे ट्रक ड्राइवर हो सभी के विरोध में ला रही है, इसका हम सबसे पहले तो पुरजोर विरोध करते हैं। दूसरी चीज देखिए, एक नॉर्मल सी बात है कि अगर कोई भी ड्राइवर हो, चाहे बस ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर या किसी भी चीज का ड्राइवर, यहां पर सुजीत आप बात कर रहे हैं ड्राइवर से, उनसे ये भी जानने की कोशिश कीजिए कि परिवहन मंत्री का ये भी बयान आया है कि वो बातचीत के लिए तैयार हैं। क्या ये लोग बातचीत के लिए तैयार हैं? क्या संशोधन में ये लोग मान जाएंगे या पूरी तरह से इसे हटाने पर मानेंगे? क्या कुछ कहते हैं, इस पर भी आप बात करिए। होगा उसको उठा करके आपको हॉस्पिटल लेके जाना है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं संभव है। इसलिए कि जैसे ही वो ड्राइवर अगर रोक कर उठा करके ले जाने का प्रयास करेगा, पब्लिक उसको मार डालेगी। उस बीच उस ड्राइवर की सुरक्षा कौन करेगा?
देख सकते हैं हमारे साथ और भी कुछ लोग मौजूद हैं। किस तरह से देखते हैं कि ड्राइवर्स का जो कानून अभी हड़ताल पे लोग हैं, किस तरह से परेशानी का सामना करना पड़ा स्थानीय लोगों को? देखिए, हड़ताल से तो हर एक आदमी, हर वर्ग परेशान होता है, लेकिन जो कानून सरकार लाने जा रही है निश्चित तौर पर इस पर विचार करना चाहिए सरकार को। सुजीत, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जो कानून आ रहा है हिट एंड रन का कानून जो है, इसमें देखने वाली बात यह है कि जैसे अभी ड्राइवर बंधुओं ने कहा कि कोई भी एक्सीडेंट जानबूझ के नहीं करता है, लेकिन जब एक्सीडेंट होता है तो उसके परिवार को कितना भुगतना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात यह अक्सर ये देखा जाता है कि जितने भी एक्सीडेंट होते हैं अधिकांशतः उसमें जो है शराब के नशे में होते हैं। खंडवा का रुख कर लेते हैं, अमित जायसवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, आखिर हड़ताल का कितना असर खंडवा में? बिल्कुल रितु, आज हड़ताल का दूसरा दिन है और जो हड़ताल से हाहाकार की स्थिति बनी हुई है। इस वक्त मैं खंडवा के पंडित माखनलाल चतुर्वेदी बस स्टैंड पर मौजूद हूँ। यहाँ यात्री भी परेशान है, यहाँ ड्राइवर्स भी है। हम बात करेंगे जो इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, आखिर खंडवा में हड़ताल का कितना असर, कितने लोग शामिल है, आप लोग कितना असर हो रहा है? यहाँ पे करीबन 2,500 से 3,000 लोग हड़ताल में शामिल है, जिसमें ट्रक ड्राइवर भी है, बस चालक भी है, ऑटो रिक्शा चालक भी है, टैक्सी चालक भी है। और करीबन ये मान के चलिए कि ये जो 10 साल की सजा जो जुर्माना रखा है, इसके हम समस्त चालक परिचालक के खिलाफ है। अगर हमारी सरकार ये मांगे नहीं मानती है तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पे तो जाएंगे और उग्र आंदोलन में भी शामिल होंगे। आपके जीवन पर कितना असर पड़ा है? बिल्कुल, क्या कहेंगे जो हड़ताल है, ये हड़ताल कितनी प्रभावी नजर आ रही है? आज क्या कुछ किया आप लोगों ने? अमित, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? समझाई दिए ड्राइवरों को। जी, उनसे पूछिए कि आखिर ट्रांसपोर्टर्स की हम बात करें, एसोसिएशन की हम बात करें, तो उनकी तरफ से किसी तरह का ऐलान तो नहीं किया गया है कि इस तरह की हड़ताल होगी। क्या उनका सपोर्ट इन्हें मिल रहा है? और अगर सपोर्ट मिल रहा है तो ऐलान क्यों नहीं किया गया है? सजा दे रहे हैं हमें, सभी का सपोर्ट मिल रहा है। ट्रांसपोर्टर से लेकर हर ड्राइवर का, हर गाड़ी वाले का, ऑटो वाले का, पिकअप वाले का, ट्रक वाले का, आइशर वाले का ऐलान किया है इस बात का, आपके सपोर्ट का ऐलान? जी हाँ, सपोर्ट का ऐलान हुआ है। उसी संदर्भ में हमने ये हड़ताल रखी है और ये हड़ताल अनिश्चितकालीन जा सकती है। यहाँ से कितनी बसें चलती है? यहाँ से कम से कम 250 बसें चलती है डेली। कहाँ का रूट है यहाँ? चारों तरफ रूट है यहाँ से, आप जहाँ जाना चाहें वहाँ के लिए बस मिलेगी। यात्री कितने परेशान हो रहे हैं? हर दिन कितने लोग यात्री कम से कम 10,000 से 15,000 लोग यहाँ से डेली यहाँ से जाते हैं। आज उनकी परेशानी हो रही है और ये सरकार को हम ये कहना चाहते हैं कि इनकी परेशानी को देखते हुए आप जो है ये नियम वापस ले। बिल्कुल, नियम वापस लिया जाना चाहिए। आप क्या कहेंगे? सर, मैं माननीय देश का गृह मंत्री से नम्र निवेदन करता हूं कि जो आपने कानून बनाया है, ये कानून को वापस लिया जाए, क्योंकि कंडक्टर ड्राइवर आज देश की रफ्तार है। आज यहाँ से वहाँ सामान लाते ले जाते, जान जोखिम में उसका परिवार किसी भी हाल में हो, हर वक्त वो ड्यूटी पे तैनात रहता है 24 घंटे। आज अगर ये ऐसे तो क्या उसके परिवार को पालेगा? एक्सीडेंट होते हैं, आगे भी होना पड़ता भाई, होता है, एक दुर्घटना होती है। ठीक, लौटेंगे आपके पास। उमेश मौर्य भी लगातार जुड़े हुए हैं। उमेश, सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि हड़ताल अपनी जगह है, मांगे अपनी जगह है, पर कई जगह तस्वीरें हमने ऐसी भी देखी जहां पर प्रशासन के ऊपर ये लोग टूट पड़े हैं, उनके साथ मारपीट की है। क्या कानून को अपने हाथ में लेना कहां तक सही है आखिर? देखिए, जब स्थितियां इस तरह की निर्मित होती है तो कहीं ना कहीं एक रूप दूसरी तस्वीरें भी निकल कर सामने आती है। और वो तस्वीरें आपने देखी कि किस तरीके से हिंसक हो चुके हैं ये लोग। हिंसक किस तरीके से हो गए कि वो कानून को भी अपने हाथ में लेने से नहीं डर रहे हैं। इसके साथ ही आप देख रहे हैं कि पेट्रोल टंकियों में या अन्य जगहों पर मारपीट जैसी घटनाएं निर्मित हो रही हैं। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, मांग अपनी जगह है, आप मांगे, मांग के लिए एक आपकी जो कानून है उसके हिसाब से आप मांगिए। जिला प्रशासन उसको पूरा करेगा नहीं करेगा, देश के जो उच्च बैठे पदाधिकारी